आज की हमारी कहानी की फीमेल लीड हाना है, जो कि साउथ कोरिया के बिजनेसमैन की इकलौती बेटी है। वो लग्जरी लाइफ जीती है और उसके आगे पीछे सर्वेंट्स और बॉडीगार्ड लगे हुए होते हैं। उसने अपने नए स्टीवन नाम के सर्वेंट से अपनी आंटी के बारे में पूछने पर उसे कुछ समझ नहीं आता है, तो हाना अपनी बात को रिपीट करती है। ऐसा उसने पहले कभी नहीं किया था। ये देखकर सब हैरान हो जाते हैं और हम आगे देखते हैं कि रेस्टोरेंट में उसके ग्रैंडफादर ने एक ब्लाइंड डेट अरेंज की थी। जैसे ही उसने उस इंसान को देखा, तो उसके बारे में कहती है कि उसके बारे में बहुत सारी गलत अफ़वाहें फैली हुई हैं कि वो मैरिड है और उसका एक बच्चा भी है। उसकी ये बात सुनकर उसके ग्रैंडपा बहुत ज़्यादा गुस्सा करते हैं और वो वहाँ से चली जाती है। जब वो वहाँ से जाती है, तो बाहर वो लड़का उसको मिलता है और कहता है कि उसकी इन सब बातों से उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता और उसके कंधे पर हाथ रख देता है। तो वो गुस्सा हो जाती है और उसे ज़ोरदार पंच मारकर नीचे गिरा देती है और वहाँ से चली जाती है। और हाँ, अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और वीडियो को लाइक कर दें। आगे देखते हैं कि डोंग चैन एक गरीब लड़का है जिसके ऊपर बहुत सारा कर्ज होता है, जिससे वह बहुत परेशान रहता है और गाड़ी चलाते हुए वो सोचता है कि काश पैसे आसमान से बरसते। कि तभी अचानक से उसके सामने से एक कार आ जाती है। वो गाड़ी रोककर बाहर निकल कर देखता है कि जिस फ्लावर बास्केट को वो डिलीवर करने जा रहा था वो खराब तो नहीं हो गया। और ऐसा ही हुआ, वो खराब हो चुका था। तो गुस्से में वो कार के पास गया तो देखा कि एक खूबसूरत लड़की बैठी है। वो हाना थी, जिसे वो देखता रह गया और फिर उसे बातें सुनाने लगा। तो हाना उसे पैसे ऑफर करती है, पर डोंगचेन पैसे नहीं लेता। तो वो और पैसे बढ़ा कर देती है, लेकिन वो चेक नहीं लेता और हाना चेक उसके मुंह पर फेंक कर वहाँ से चली जाती है। गुस्से में डोंगचेन भी उसकी गाड़ी के सामने अपनी गाड़ी खड़ी कर देता है और बात इतनी बढ़ जाती है कि पुलिस स्टेशन पहुंच जाती है, जहाँ हाना की खातिरदारी की जाती है। डोंगचेन ये सब देखकर बहुत गुस्सा होता है। हाना के लॉयर ने डोंगचेन को कहा कि हाना की गलती माइनर है, उसकी सोसाइटी में बहुत इज्जत है। उसने कंपनसेशन के तौर पर उसे पैसे ऑफर किए। पहले 20 मिलियन की बात की, फिर बढ़ाकर 30 मिलियन, लास्ट में 50 मिलियन बोलता है। तो डोंगचेन मान जाता है। तभी हाना मना कर देती है कि वो उसे कोई पैसे नहीं देगी। तो डोंगचेन को बहुत गुस्सा आता है और वो बात बहुत आगे बढ़ जाती है और मीडिया में भी आ जाती है। तो उसे सजा के तौर पर एक अनाथ आश्रम में काम करने के लिए भेज दिया जाता है। वहाँ उसे कपड़े धोना पड़ता है, बर्तन, खाना बनाना पड़ता है, ये सब काम करने पड़ते हैं। उसने ये सब काम पहले कभी नहीं किया था। आखिरकार वो साउथ कोरिया के सबसे बड़े बिजनेसमैन की इकलौती बेटी थी। वो अदर स्किल्स में एक्सपर्ट थी, जैसे हॉर्स राइडिंग, स्विमिंग। उसका तो एक अलग ही पैलेस बना हुआ था, जहाँ वो प्रिंसेस वाली लाइफ जी रही थी। डोंग चैन ने गलत लड़की से पंगा ले लिया था। हाना अपनी इस बेइज्जती को कहाँ भूलने वाली थी। वो इसका बदला जरूर लेगी। हाना को उसके सर्वेंट से पता चलता है कि डोंगचेन टैक्सी ड्राइवर का काम करता है। तो वो उसे फंसाने के लिए कस्टमर बनकर जाती है और गाड़ी में बैठ जाती है। फिर उसे बताती है कि मैं हाना हूँ और अपने बाल भी खेल लेती है। लिपस्टिक डोंगचेन की लिप में लगा देती है और शोर मचाने लगती है। और शोर सुनकर डोंगचेन को पुलिस पकड़ ले जाती है। लोगों को ये लगता है कि वो किडनैपर है, जहाँ पर पुलिस ऑफिसर उसे पहचान जाता है और उसे बताता है कि हाना एक अमीर लड़की है, वो ऐसी हरकत कभी नहीं कर सकती। इसका तो 100 मिलियन भी बचा नहीं सकता तुमको। उसी समय डोंग चैन की माँ और उसकी नेबर उसके पास मिलने आते हैं। पुलिस ऑफिसर किसी तरह इस मामले को सुलझा देता है। इधर हाना के ग्रैंडफादर उस पर गुस्सा करते हैं। उधर डोंग चैन की माँ उसे बताती है कि हमें एक दिन में अब घर खाली करना पड़ेगा। तो वो इन सभी का जो कसूरवार है हाना को ठहराता है और उसके घर पहुंच जाता है, जहाँ ग्रैंडफादर से उसकी मुलाकात होती है। और वो बताता है वो एक यंग लड़की को ढूँढने आया है जिसने उसे फँसाया है और यही नहीं, उसके कारण उसे अपना घर भी खाली करना पड़ा। आना के इस बर्ताव के लिए ग्रैंडफ़ादर को कसूरवार ठहराता है, तो उनको भी रियलाइज़ होता है और वे ये सोचते हैं कि यही शख्स है जो हाना के पूरे बर्ताव को बदल सकता है। आगे हम देखते हैं कि ग्रैंडफ़ादर से बचने के लिए हाना अब्रॉड जाने वाली होती है। वहीं डोंगचैन लोगों से कहता है कि ये मेरी गर्लफ्रेंड है और ऐसा कहकर वो उसे अपने साथ उठा लाता है और गाड़ी में बिठा देता है। जहाँ हाना उसे बोलती है कि मेरे ग्रैंडफादर तुम्हें पुलिस में रिपोर्ट करके पकड़वा देंगे, लेकिन डोंगचैन उसे याद दिलाता है कि उसने उसके साथ कैसा बिहेव किया था, इसलिए उसको वो नहीं छोड़ेगा। और इधर डोंगचैन के घर में डिमोलिशन टीम घर पहुंचती है और वो बताती है कि हम उन्हें घर खाली कराने नहीं, घर उनका अच्छे से बनवाने आए हैं।
और उधर डोंगचैन हाना को उसकी विला में लेकर पहुंच जाता है, लेकिन हाना को ये नहीं मालूम कि वो उसकी विला में जा रही है। उधर उसके पहुंचने पर बहुत सारे सर्वेंट्स और उसके ग्रैंडफादर उसका वेट करते हैं। डोंगचैन उसे बताता है कि उसने एग्रीमेंट साइन किया है और वही उसका क्लोज बॉडीगार्ड होगा। हाना के ग्रैंडफादर को ये सोचकर तसल्ली मिलती है कि यही वो इंसान है जो हाना को ठीक कर सकता है, और ग्रैंडफादर उसे ये भी बताते हैं कि सिर्फ वो ही डोंगचैन को नौकरी से निकाल सकते हैं। डोंगचैन जो है वो कर्ज में डूबा हुआ था, जिसे उतारने के लिए वो वहाँ नौकरी करता है, और उधर हाना ये सोचती है कि इसे काम से कैसे निकाला जाए। डोंगचैन से हाउसकीपर मिलते हैं और उसे बताते हैं कि यहाँ जो है हम लोग तो ग्रेजुएट हैं, तुम्हारा तो यहाँ रुकना बहुत मुश्किल है, जबकि फीमेल स्टाफ तो उनकी तारीफ करता है। तभी वो तीनों हाउसकीपर वहाँ आकर डोंगचैन को बताते हैं कि हाना तलवारबाजी के लिए उसे बुला रही है, और जही से ही डोंगचैन वहाँ पहुँचता है तो हाना उस पर हमला कर देती है। डोंगचैन भी उसका जवाब देता है और वो डोंगचैन के सिर पर बहुत जोरदार हमला कर देती है। तो हाना थोड़ी देर में उसके घर में पार्टी होने वाली होती है। वहाँ पर उसके सर्वेंट्स आकर उसकी ड्रेस रेडी करने के लिए बोलती हैं। तभी हाना डोंगचैन को परेशान करने के लिए उसे उसके कपड़े लेने के लिए मॉल भेजती है। वहाँ पर बहुत सारे कपड़े सामने देखकर वो थोड़ा परेशान हो जाता है। जब डॉन्कन कपड़ों के बॉक्स को गाड़ी में रख रहा होता है, तो उसे एहसास होता है कि ये सब वो जानबूझकर कर रही है, जिससे मैं परेशान हो जाऊँ। जब डोंगचैन उनके बॉक्सेस को लेकर घर पहुंचता है, तो वहाँ के सर्वेंट उसे कहते हैं वो अपने चीफ को साथ में क्यों नहीं लेकर गया। तभी डोंगचैन हाना से जाकर आर्ग्यूमेंट करता है। तभी सभी को पता चलता है कि अच्छा ये हाना तो इसको परेशान कर रही है। अब शाम को होने वाली पार्टी के लिए हाना डोंगचैन को खाना तैयार करने के लिए कहती है और सभी शेफ को छुट्टी दे देती है। डोंगचैन उनसे रिक्वेस्ट करता है कि वो उसके खाना बनाने में हेल्प करे, लेकिन वो सब वहाँ से चले जाते हैं। आखिरकार उसे अकेले ही सारी तैयारी करनी पड़ती है। जब हाना आती है और वो देखती है कि सारी पार्टी की तैयारियां हो चुकी हैं, तो वो हैरान हो जाती है। और जब सारे गेस्ट आ जाते हैं, तो डोंगचैन उनके सामने फ्राइड राइस सर्व करता है और बताता है कि फ्राइड राइस स्पेनिश शेफ द्वारा पसंद किया जाने वाला फूड है। ये खाकर सभी उसकी तारीफ करते हैं और हाना कहती है कि मैंने तो ऐसा का पहले कभी नहीं सुना। हाना के ग्रैंडफादर बहुत खुश होते हैं कि डोंगचैन की वजह से ये सब खाकर सबको बहुत मजा आया। आगे हम देखते हैं कि डोंगचैन जब बाहर खड़े होकर बातें कर रहा था, तभी हाना वहाँ आकर उसे कहती है कि उसे हॉर्स राइडिंग करनी है, उसकी तैयारी करो। डोंगचैन को पता चलता है कि हाना उसे जानबूझकर तकलीफ देने के लिए लाई है। तभी हाना उसे एक यंग बॉय दिखता है और वो उसके पीछे भागती है। तभी तीन हॉर्स राइडर उसके पीछे आते हैं, तो डोंगचैन उसे धक्का देकर बचा लेता है। उससे चोट लग जाती है, लेकिन वो उसका वाइट करके उसके पीछे भागती है। यंग बॉय किसी लड़की को आता देखकर अपनी गाड़ी रोककर उससे बाहर निकलकर देखता है। वो हाना देखती है, अरे ये तो कोई और ही लड़का है। एक्चुअली उसको ऐसा लग रहा था कि ये उसका पहला प्यार है, वो उसी की जैसे दिखाई दे रहा था। फिर डोंगचैन उसके पास आकर उसके घाव में दवा लगाता है और दोनों आते हुए बात करते हैं। ऐसा लगता है आप दोनों को थोड़ा रिश्ते में सुधार हो रहा था, दोनों अच्छी बातें कर रहे थे। घर के मैनेजर को पता चलता है कि हाना घायल हो गई है। वो सोचता है कि डोंगचैन को घर से निकाल देना चाहिए। तभी हाना कहती है कि नहीं, वो ऐसा कुछ नहीं सोचती, वो उसको काम में रखना चाहती है। आगे हम देखते हैं कि दोनों मॉल में बातें कर रहे हैं और ऐसा लगता है कि दोनों दोनों के बीच में कड़वाहट है वो खत्म हो रही है। और जब वो घर पहुंचते हैं तो डोंगचैन को ग्रैंडफादर का कॉल आता है कि हाना आज के अपॉइंटमेंट के लिए तैयार है। तभी वहाँ हाना की कज़न आ जाती है और हाना को बताती है कि आज की अपॉइंटमेंट ब्लाइंड डेट के लिए है। ये बात सुनकर डोंगचैन घबरा जाता है और हाना के पास जाकर कहता है कि अगर वो ब्लाइंड डेट पर नहीं जाना चाहती तो वो यहाँ से भाग जाए, और उसको ऐसा कहता है कि अगर वो यहाँ से चली गई, उसकी ब्लाइंड डेट सक्सेस हो गई, तो उसका जो प्लान है वो फेल हो जाएगा। ऐसे सुनते ही हाना अपना पर्स को मारने के लिए उठाती ही है कि वहाँ पर तायुन आ जाता है और उसे रोक लेता है। डोंगचैन हाना को बताता है कि ये वो वही लड़का है जिससे हाना को ब्लाइंड डेट पर मिलना था। ये सुनकर हाना को शौक लगता है, लेकिन वो अपने आप को थोड़ा संभालती है और कहती है कि उसे ब्लाइंड डेट की कोई परवाह नहीं है, ना ही उसमें कोई दिलचस्पी है। तायुन सबसे बड़े कारपोरेशन के डायरेक्टर का बेटा है। ये देखकर आगे की स्टोरी के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो पसंद आया तो लाइक कर लें।